अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इम्पोर्टेंट बल्कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जर्मन वोकेबलरी के अल्फाज सीखेंगे जो कि हमारी B1 के साथ साथ हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये जुमले अल्फाज हैं। और हर लफ्ज़ को दो जुमलों के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, ताकि हमें इस लफ्ज़ की अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, आज का पहला लफ्ज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्कि मुझे आप बताएं, वो जो सीवी होती है, सीवी जिसमें आपका लिखा होता है, पता है ना सीवी का, उसको क्या कहते हैं जर्मन ज़ुबान में, पता है आपको? कितना इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। हैं वो, अगर आपके भी काम करने किसी जगह पे ढूंढने गए हैं, वो कहते हैं जी अपनी सीवी लेके आएँ। कहते हैं ना सीवी लेके आओ, क्या आपने क्या था इसके ऊपर लिखा होता है आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा, या आपका वो आपकी क्वालिफिकेशन सारा लिखा होता है उसके ऊपर ना, उसे सीवी बोलते हैं। तो उसको हम जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं सीवी को, बताएं। हाँ जी, सीवी को जर्मन ज़ुबान में बताएं बताएं। लेबन्स लाउफ, ठीक है। लेबन कहते हैं जिंदगी को। अब ये दो लाउफ माने दौड़ना है, दो यानी जिंदगी की दौड़ है, यानी कि आपने कितनी जिंदगी दौड़ी है, असल में ये मतलब बनता है इसका। लेबन्स लाउफ यानी सीवी, लेबन्स लाउफ है। और इसका आर्टिकल देयर है, देयर लेबन्स लाउफ, ठीक है। देयर देयर लेबन्स लेबन्स लाउफ, लेबन्स लाउफ, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक जुमला सुन लें। मैंने जैसे बताया कि हर लफ्ज़ को दो जुमले से कम एक्सप्लेन करेंगे हम आपको, ताकि अच्छी तरह से हमें समझ आ जाए। पहला जुमला है कि माइन लेबन्स लाउफ इस्ट ज़ेयर कोर्स, कि मेरा जो सीवी है वो बहुत मुख्तसर है माइन लेबन्स लाउफ इस्ट ज़ेयर कोर्स। अच्छा, मैंने अपना सीवी एडिट किया है, यानी एडिट किया उसको मैंने। इशहाबे माइनन लेबन्स लाउफ अक्टुअलिजियट, अक्टुअलिजियत। ये लफ्ज़ बहुत आसान है। जर्मन ज़ुबान कहते हैं ना, बहुत आसान है पढ़ने में। अगर आपको जर्मन से अल्फ़ाबेट की पहचान है ना, ओके, उसको उसी तरह पढ़ते जाए, जैसे कि अक्टुअलिजियट, अक्टुअलिजियट के मतलब मैंने अपडेट कर दिया है, अक्टुअलिजियट, ठीक है, कि मैंने अपनी सीवी को अपडेट कर दिया है। अच्छा, अगला लफ्ज़ क्या है जी? इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं? जॉब इंटरव्यू को जर्मन ज़बान में कहते हैं फोरस्टेलुंग्स, फोरस्टेलुंग्स गिशप्रेख। अब ये भी दो दो लफ्ज़ों से मिलकर बने। फोरस्टेलुंग कहते हैं तारुफ करवाना, और गिशप्रेख माने बातचीत है, तारुफी बातचीत, लफ्ज़ी मतलब ये बनता है। तो इसको हम कहेंगे जॉब इंटरव्यू है, फोरस्टेलुंग्स गिशप्रेख। ओके। अच्छा, पहला जुमला क्या है? Das Vorstellungsgespräch war sehr gut, के इंटरव्यू बहुत अच्छा था हैं। Das Vorstellungsgespräch war sehr gut, के जो मतलब था ना इंटरव्यू, वो बहुत ही अच्छा था। क्या ख्याल है? ओके। एक जुमला और सुन लें कि इशहाबे, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। इशहाबे मिश auf das Vorstellungsgespräch vor, फोरबराइटर होता है तैयार करना, ये ट्रेंड बार वर्ब है, फोर एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। Ich bereite mich auf das Vorstellungsgespräch vor, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं। समझ आ रही है ना? ये फोर ब्राइटन वर्ब है, पता है आपको, इसका मतलब तैयारी करना। ओके। अगला लफ्ज है दी क्वालिफिकासियोन है। अगला लफ्ज क्या है? दी क्वालिफिकासियोन, ठीक है। TION एंड पे आ रहा है, उसको हम सियोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सियोन। जैसे इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन, क्वालिफिकासियोन, ठीक है, क्वालिफिकासियोन। ओके। अच्छा, उसके पास अच्छी, इसका मतलब होता है काबिलियत या अहलियत है। एर हार्ट गूटे क्वालिफिकासियोन, उसके पास अच्छी काबिलियत है। अच्छा, एक और जुमला सुने। वेल्शे क्वालिफिकासियोन हाज टू डू, तुम्हारे पास कौन सी काबिलियत है, तालीम है यहाँ, ठीक है। हैं वेल्शे क्वालिफिकासियोन हाज टू डू, तुम्हारे पास कौन सी काबिलियत है। अच्छा, अगला जो फर्ज क्या है? देर आर्बाइट्स प्लाट्स, आर्बाइट्स प्लाट्स कहते हैं काम की जगह को। अच्छा, इसका जुमला सुन लें कि माइन आर्बाइट प्लाट्स इस्ट ज़ेयर मॉडर्न, इस्ट ज़ेयर मॉडर्न
है मेरे काम की जगह बहुत मॉडर्न है, जदीद है। अच्छा, इश्माग माइनन आर्बाइट्सप्लाट्स, मैं अपने काम की जगह को पसंद करता हूँ। इश्माग, मैं पसंद करता हूँ। माइनन आर्बाइट्सप्लाट्स, अपनी काम की जगह को पसंद करता हूँ मैं। ठीक है, ओके। अगला लफ्ज है पेशा या काम, उसको जर्मन जुबान में कहते हैं बेरूफ। क्या कहते हैं? बेरूफ, और उसका आर्टिकल है देयर, देयर बेरूफ। अच्छा, मेरा पेशा बहुत दिलचस्प है। माइन बेरूफ इस्ट sehr interessant। ठीक है, माइन बेरूफ इस्ट sehr interessant, कि मेरा पेशा बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तुम्हारा पेशा क्या है? तुम्हारा पेशा क्या है? वेल्शन बेरूफ हास टू डू, वेल्शन बेरूफ हास टू डू। ठीक है, ओके। अगला लफ्ज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है के दी प्लानुंग। प्लानुंग हैं, दी प्लानुंग कहते हैं मनसूबाबंदी को। किसको कहते हैं? मनसूबाबंदी को। ठीक है, और इसका जुमला सुन लें एक, कि दी प्लानुंग इस्ट ज़ेर विस्टिश, कि मनसूबाबंदी बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत अहम होती है मनसूबाबंदी। ठीक है, दी प्लानुंग इस्ट ज़ेर विस्टिक। अच्छा, एक जुमला और सुन लें, वीर माखन आइने राइजे प्लानुंग, हम एक सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, राइजे प्लानुंग कर रहे हैं हम। ठीक है, वीर माखन आइने राइजे प्लानुंग, हम एक सफ़र की जो है वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ठीक है, गुड। सो थैंक यू। आज के लिए इतने अल्फाज काफ़ी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं, तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखें वोकेबलरी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ाना के जितने मैं अल्फाज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अगर इनको रोज़ाना ही याद करते रहें तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी वोकेबलरी जो है वो इनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पे बोल सकते हैं। जैसे कितने सारे लफ्ज़ जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये प्लानिंग लफ्ज़ जो मैंने आखिर में पढ़ा कितना इंपॉर्टेंट है। आर्बाइट प्लाट्स, काम की जगह है काम की जगह हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये मेरे काम की जगह है, दस इस माइन आर्बाइट प्लाट्स। ठीक है, ओके। वो इस्ट बाइशपिल डाइन आर, तुम्हारी काम की जगह क्या है। कितने जुमले बन सकते हैं, लफ्ज़ आते होंगे तो बंदा काम जुमले बना सकता है ना। हैं, आर्बाइट्स प्लाट्स हो गया, फिर क्वालिफिकासियोन है, क्वालिफिकेशन हैं, वस इस्ट डाइन क्वालिफिकासियोन, वस इस्ट डाइन क्वालिफिकासियोन है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। हैं, ओके। उसके बाद आप कह सकते हैं, जैसे मैंने फिर पढ़ा जॉब इंटरव्यू का लफ्ज़, जैसे मैंने पढ़ा Vorstellungsgespräch हैं। ओके, ich habe morgen Beispiel einen Vorstellungsgespräch ना। क्या ख्याल है? कितने मैं वही ना, बात तो फिर वही आ गई कि वोकेबलरी 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 होनी चाहिए। फिर सबसे पहले मैंने आपको लफ्ज़ बताया था लेबनस्लाफ के ऊपर, मैंने बताया हैं जो सीवी होती है उसको हम लेबनस्लाफ कहते हैं। ओके, तो ठीक है, ओके। तो ich habe Beispiel einen neuen Lebenslauf जो है वो geschrieben हैं या gemacht, मैंने एक नई सीवी जो है वो बनाई है या लिखी है। सही है, तो दिस सेंटेंसेस एंड जो क्या नाम है, जो अल्फाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उनको सीखें। ठीक है, ताकि जब आप B1 का स्पेशली लेसन टेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें इस तरह के फिर बड़े अल्फाज आते हैं लिखे हुए, तो बंदा कहता है यार ये तो मैंने पढ़ी नहीं, कभी सुने भी नहीं। तो ठीक है, इसलिए चूँकि अगर आपका इम्तिहान है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन अल्फाज को बहुत अच्छी तरह से अपना सीखें और उनको लिख के याद करें। अगर आप इनको लिखेंगे कॉपी के ऊपर ना, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से जल्दी याद हो जाएंगे। ज़ुबानी तो बंदा एक दफ़ा सुन लेता है, कुछ ना कुछ लफ्ज़ ज़हन में बैठ भी जाते हैं, लेकिन रोज़ाना के बंदे जितने 10-15 8-10 लफ्ज़ जितने भी हम रोज़ाना सीखते हैं, तो उनको कोशिश करें कि उनको अपनी कॉपी पे लिखें, उनको अपना हिस्सा बनाएं। Thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very, very nice time, dear friends.